हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि टाइम हो चुका है 11 और हम पहुंच चुके हैं ग्रामर की हेवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डे 10 में हम लोगों ने कवर किया था एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को, और हमने ये भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव की ऑल टोटल जो डिग्रीज होती हैं वो 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का यूज जो होता है वो 1 इज इक्वल्स टू 1 या 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 करने के लिए यूज होता है, या तो फिर हम किसी को अपलॉड कर रहे होते हैं या डिग्रेड कर रहे होते हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी अनदर डिग्री दैट इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है ना, क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। और कंपैरिजन भी किसका हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है वन पर्सन का वन पर्सन से, वन ग्रुप का वन ग्रुप से, वन थिंग का अनदर थिंग से। तो सिंगल कंपैरिजंस में जाएंगे, ये याद रखिएगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर मुझे पॉजिटिव डिग्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है ग्रेट, कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है ग्रेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है क्या, ग्रेटेस्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऑनेस्ट मिलेगा और सुपरलेटिव डिग्री में क्या मिलेगा, मोस्ट ऑनेस्ट। तो आप नोटिस करें तो कंपैरेटिव डिग्री में हम दो फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो दो फॉर्मेशंस कौन सी हैं, या तो हम ईआर टर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम मोर टर्म का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ, राइट। और हमेशा याद रखिएगा आप कि जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लगाने पर एक कॉमन वर्ड होता है दान, THEN, दान। वहीं अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो हम वन टू मैनी का कंपैरिजन करते हैं, हमें EST वाले वर्ड्स मिलते हैं, और मोस्ट के साथ हमें एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री मिलती है, पॉजिटिव डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। सो आज हमारा जो मेन कंसर्न रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू द कंपैरेटिव डिग्री, और इसी के रूल्स को ही हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका यहाँ पर कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो मैंने ऑप्शंस भी लिख रखे हैं। मैंने कहा शी इज डैश दैन हर सिस्टर। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इस शी को कंपेयर कर रहे हो उसकी सिस्टर से, और अगर आप नोटिस करोगे क्योंकि आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर एज 1 to 1 का कंपैरिजन हो रहा है, तो इस वजह से आपने दान वर्ड का इस्तेमाल भी किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर हेल्दी, हेल्दियर और हेल्दीएस्ट में से आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे मैम जब इस पर्सन को इस पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, सिंगल का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हेल्दी और हेल्दीएस्ट आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। आपकी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, हेल्दियर। सो कैन आई राइट इट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेल्दियर। सिमिलरली अगर मुझे ये कहना है कि आपकी बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरी बुक से, सो आप देखिए यहाँ पर आप बुक का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, माइन से कर रहे हैं, 1 to 1 का कंपैरिजन लग रहा है, और कंपैरिजन के लिए आपने दान भी लगाया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप बताएं मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग या फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग। पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो। हाँ, तो यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास वर्ड क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। आपको पता है ना, आप इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंगर और इंटरेस्टिंगेस्ट नहीं बना सकते, राइट। सो इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मोर इंटरेस्टिंग। सुपरलेटिव डिग्री होता तो मोस्ट इंटरेस्टिंग लिखते। नेक्स्ट पे आ जाए, कह रहा है सक्सेना जी स्मार्टर देन इंटेलिजेंट। आपको बताना है सेंटेंस में क्या कोई एरर है, तो आप बोलेंगे सक्सेना जी है यहाँ पर, और कंपैरिजन भी किया जा रहा है, स्मार्ट का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, इंटेलिजेंट से। अब चाहे 1 to 1 पर्सन का हो कंपैरिजन, चाहे 1 to 1 थिंग का कंपैरिजन हो, या फिर 1 to 1 ग्रुप का कंपैरिजन हो, जब भी 1 to 1 का कंपैरिजन चल रहा होता है तो आप कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और आपको कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड मिलता है, दान वर्ड मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज भी की जा रही है, और ये सही होनी चाहिए, राइट, बट दिस इज रॉन्ग। डू यू नो व्हाई? प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू मी। चलो मैं बताती हूँ। देखो, ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने यहां पर एक क्वालिटी का कंपैरिजन किया है दूसरी क्वालिटी से,
राइट और जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे कि एक पर्सन की बात हो रही हो और उससे जुड़ी हुई उसकी दो क्वालिटीज दी गई हो और इन दोनों क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा हो, क्वालिटी नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 2, तो उस केस में आप ER डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। सो रूल क्या कहता है, अगर आप एक पर्सन की दो क्वालिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2, तो फिर उसमें ER डिग्री यूज नहीं होगी, देयर विल बी नो यूज ऑफ ER डिग्री। इंस्टेड आप क्या यूज करेंगे, आप मोर यूज करेंगे और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ER डिग्री बनती ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी जैसे ही आप क्वालिटी को कंपेयर करना शुरू करते हो ER डिग्री चेंज हो जाती है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है विभूति नारायण मिश्रा, दिस इज वन पर्सन और एक पर्सन की हम दो क्वालिटीज को कंपेयर करने जा रहे हैं, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2। और जब दो क्वालिटी को कंपेयर करते हो तो ER डिग्री का यूज नहीं करते आप। इसका मतलब ये नहीं है कि फनी या फनीएस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, लेकिन क्योंकि आप दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, मोर प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ मोर फनी विल बी यूज्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका करेक्शन यहाँ पर लिख देती हूँ, फनीयर नहीं आएगा बल्कि क्या हो जाएगा, मोर फनी विल बी द आंसर। क्लियर, नाउ आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर याद रखें कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, अभी तुम यही पढ़ रहे थे ना कि जितने एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, दान लेते हैं, बट ये चीज याद रखिएगा कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ दान वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। इंस्टेड वो कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ कंपैरिजन के लिए, तो वो अपने साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, TO2। वो कौन से वर्ड्स हैं, सीनियर, जूनियर, मेजर, माइनर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, एल्डर, यंगर या फिर प्रेफरेबल। ठीक है ना, जितने भी एडजेक्टिव्स जो OR से एंड हो रहे होते हैं वो अपने साथ टू लेंगे, बाकी एक्सेप्शन में आपके ER वाले प्रेफर, एल्डर, यंगर और प्रेफरेबल वर्ड आ जाएगा, इनके साथ आप हमेशा टू यूज करते हो। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ही थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर, तो क्या सुपीरियर के साथ आप दान लगाएंगे, नहीं, क्योंकि सुपीरियर OR से एंड हो रहा है और यहाँ पर हमें कंपैरिजन के लिए क्या लगाना है, टू, तो आप दान हटा करके क्या लगा देंगे, टू। अभी कंफ्यूजन बच्चों को और आता है कि जब हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि टू तो आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप प्रोनाउन का कौन सा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपकी प्रेपोजिशन आती है तो फिर आप प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हमेशा। तो इस वजह से यहाँ पे आई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मी लगेगा। वहीं अगर आप नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखें तो क्या लिखा हुआ है, यू आर ओल्डर, आप बूढ़े हो मेरे से। सो ओल्डर क्या इन वर्ड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ER वाले एक्सेप्शन प्रेफर, एल्डर, यंगर और प्रेफरेबल ही है, तो हम यहाँ पर ओल्डर के साथ क्या लगाएंगे, दान ही लगाएंगे, हम इसके साथ टू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इन वर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, दान के साथ हमेशा आपका कौन सा केस यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यूज होता है। भले ही आप अपनी स्लैंग लैंग्वेज में दान के बाद मी यूज करते हो, यू आर ओल्डर देन मी, ये गलत है। ग्रामर आपकी ये कहती है कि दान के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, यहाँ पर जब आप करेक्शन करेंगे तो क्योंकि आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो आप मी को रिमूव कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका। So I hope this is quite clear to everybody. Now I am going to ask one question to you. आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा। अगर मुझे ये बोलना है I prefer tea than coffee, so what will be the answer? जल्दी से फटाफट मुझे आंसर करिए इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।